वेलकम बैक। मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ता हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने फरमाया है चीनी की कीमत 43 रुपीज़ यानी 43 रुपये किलोग्राम गिर चुकी है, लेकिन कोई खबर आपको नज़र नहीं आएगी। मीडिया को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी। मीडिया के मखसूस हिस्से जो कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ कर रहे हैं, उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ना है। दिन रात मनफी प्रोपेगेंडा और मनफी खबरें मुस्बत खबर पर उन सबको सांप सूंघ जाता है। उसके साथ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं चीनी की कीमत 5 नहीं 10 नहीं 43 रुपये तक कमी आ गई है, लेकिन मजाल है मीडिया पर यह खबर भी आ जाए। दरअसल हमारा मीडिया 24 घंटे सिर्फ साजिशों और गैर मुस्तहकम होने की नवीयत पर ही चलता है। मनफी मीडिया का फेक न्यूज़ के साथ रब्त मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए नए कवानीन ज़रूरी हैं। आज हमने कुछ लोगों से बात की है जो चीनी के ख़रीदार हैं या ख़रीदते हैं, उनकी आवाम से वो आपका खिदमत में पेश करते हैं। महंगाई तो बहुत है, 160 रुपए किलो चीनी है। चीनी 150 रुपए, कहीं एक जगह हमारे महमूदाबाद के इलाके में 160 रुपए बिक रही है। कोई दुकान वाला नहीं, अभी आप चल के देख लो, 130 140 रुपए किलो लगा रहे। कोई लूट मार लगाई बैठे हुए हैं लोगों ने। हम लोग तो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। चीनी तो बिल्कुल ऐसे आ रही है ना जैसे वो आटा होता है, बारीक चीनी है, उसमें भी नमक है। हम मोटी ले रहे हैं 150 रुपए किलो, वो नहीं खाते, सल्फर है वो नहीं खानी, उसमें मिठास भी कम है। वो पता ही नहीं केमिकल है उसमें, वो इंसानी बॉडी के लिए हार्मफुल सल्फर है, उसमें केमिकल है जो हमें नहीं खानी चाहिए, तो वो हम लोग तो यूज ही नहीं करते। मोटी वाली 150। जो नवे वाली चीनी है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, उसमें मिठास बहुत कम है। पाउडर फार्म में नवे वाली चीनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो चीनी सही है वो 150 से 160 रुपए किलो बिक रही है, किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकारी रेट पे देखता हो कि चीनी 90 रुपए का है, लेकिन अगर स्टोर के पास जाए तो 140 से कम नहीं देता। हमारे इलाके में स्टोर है, हम जाते हैं वहाँ पे चीनी नहीं होती। PF के स्टोर में भी चीनी नहीं है, तो क्या कहाँ जाएंगे। दुकानदार 120 रुपए मैंने ली है, अगर 90 रुपए गवर्नमेंट कह रही तो मुझे लेकर दे दे। एक तो भट्टी साहब मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट इसका फोरेंसिक करवा ले, टेस्ट करवा ले इस चीनी का जो कि वो 90 रुपए में बेच रहे हैं, क्या वाकई इसमें जो देखिए कारी साहब, मुझे दुख हुआ कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं साफी साजिश कर रहे हैं। मेरे भाई, हमने तो हुकूमत में नहीं आना, हमने तो बार बार जमातें नहीं बदलनी, हमारा तो खुदा एक है। हमने तो अपने सियासी जमात के लीडर की गलत डिफेंड नहीं करना। मान लिया साफी सारे ही गलत है, ये अवाम भी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, चलो इसको भी छोड़ दे। चीनी जहाँ है, मैंने भी अभी परसों मंगवाई है, मुझे भी 150 मिली है। हमें बता दें जो 90 रुपये वाली है वो तो नमक से बदतर है। भट्टी साहब आपको याद होगा 6 महीने पहले भी इन्होंने ये किया था। यहाँ पे जो दुकानदार है ना, उनको डंडे के जोर पे वो चीनी दी थी, उसमें सल्फर है, मेडिकली वो आपका बेड़ा गर्क कर देती है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इन्हें अब इमरान खान को ये कौन फीड कर रहा है कि मीडिया उनका दुश्मन है? क्या दुश्मन है? एक छोटा सा मुझे जो अफसोस हुआ, हमने पूरे प्रोग्राम में मलक साहब सिर्फ काइंडली एक मिनट, हमने कौन सी हुकूमत के खिलाफ साजिश की? मैं वही बता रहा हूं। भट्टी साहब, इमरान खान ने 96 में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैं एज ए रिपोर्टर बैठा हूँ। 22 साल अगर ये मीडिया इमरान का साथ ना देता, आज इमरान होना था। यार खुदा का वास्ता, 22 साल इसका साथ दिया। आज कह रही है मीडिया, मैंने असद उमर की ट्वीट आपको वो भी धमकियां दी हैं, सुना दे। अभी हमने जो पहला जो हमारा हिस्सा था उसमें जो मुबैना साजिश की बू हमें नजर आई, वो हमने बताया नहीं कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है। जो हमारा तो वहाँ पे वो हमारा काम था ना, वहाँ तो हम उधर, तो यहाँ अगर हम करेंगे तो हम ना इधर झूठ बोलेंगे ना उधर बोलेंगे। काई साहब, इसका मतलब नून लीग खुदा ना खास्ता कि हम साजिश उनके खिलाफ करें, हमारा कोई नहीं है, हमारा ना इसके खिलाफ करें ना उसके खिलाफ करें। अच्छा, ये कुट पहनी है, ये असद उमर साहब की तो ज़बान नहीं थी, मगर अच्छा काई साहब, असद उमर साहब कंपैरेटिवली कबीना में मोतबर और अच्छी गुफ्तगू करते। मुझे कह रहे हैं कुट पढ़नी है PDM को तो यहाँ मीडिया को, सिर्फ ये एक रहनुमाई कर दें। जब 2014 में इन्होंने धरना दिया था, इमरान खान साहब खुद टीवी में आए, 126 दिन बताया, तो जो मीडिया कह रहा था पूरा मन एहतजाज इनका हक है, इनको क्या देते थे वो? फिर तो मीडिया सारा अगर बकौल इनके, मैं इनको कुछ चीजें याद, यार मसक शुदा चेहरा है आपका, हमें ना छेड़ें, हम पार्टी ना थे ना हैं, लेकिन हमें कुट लगानी है तो लगा लो भाई। हम उस वक्त मैं एयर में था, कादी साहब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अरूज पे थी, मैं काशफ बासी, साबर शाकर, मुबशर लुकमान, सारे ईमान से अक्सर ये होता था कि नून लीग वाले दफ्तर आके पैठी ना लगा दें। इमरान खान साहब ज़रा हमारे फ़ायदे से तो बताएं, आपसे क्या क्या बेनिफिट लिया था 2014? ये दूसरी पार्टी दस दे सनू। अब एक हम अगले मौजू की तरफ जा रहे हैं, थर्ड पार्टी जो कैसे लगाएगी टैक्स। पहले खबर आई थी कि जी आपको बताए बगैर FBR जो है एक्सेस करके, वो अगर वो समझता है कि हमने टैक्स पूरा नहीं दिया तो आपके पैसे विथड्रॉ कर लेगा, उसको इख्तियार दिए जा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं अच्छी तरह सुन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थर्ड पार्टी अब क्या ये किसी को ठेका देने जा रहे हैं? आज की खबर है ये बिजनेस रिकॉर्डर की कि जो है वो तीसरी पार्टी आके कहेगी जी कि काजी साहब ने या डॉक्टर साहब ने टैक्स पूरा नहीं दिया तो आप आ जाएं, तो फिर FBR को बंद करना है या ये क्या अरेंजमेंट है? व्हाट इज दिस केओस डॉक्टर साहब? जी, ये इंतहाई नामुनासिब बात है, क्योंकि जो रियासत का अवलीन फर्ज होता है वो ये है कि वो लोगों को ना सिर्फ फैसिलिटेट करे, बल्कि जो लोग भी टैक्स में कोई चोरी करते हैं तो रियासत की अपनी जो मशीनरी है वो उसके जो है उसका बंदोबस्त करती है। और इसमें इस्तेमाल भी ये होता है कि आप मुल्कों में किसी जगह भी स्टेट रोल जो है वो आगे जो है ना डेलीगेट किया जा सकता है और ना ही किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जा सकता है। जो हमारे इनकम टैक्स के या वो भी टैक्स के मामलात होते हैं वो दरअसल रियासत और हमारे दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है, और वो उनको बहुत हद तक आपने देखा खुफिया रखा जाता है, और जब तक कि सजा वाकई ना हो जाए उसको मंजर आम पर नहीं लाया जाता। ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट का मसला है ये लॉ में डालकर उन्होंने कहा जी कुछ बाहर से आएंगे लोग, कुछ हमारे होंगे और हम फिर मिलकर लूट मार का शायद सिलसिला शुरू करेंगे, तो ये बुनियादी आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ है, इंसानी शहरी आज़ादियों के भी खिलाफ है, और महज़ब जमहूरी मार्शों में इसका तस्वुर भी नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, आसान जुबान में ये नहीं है कि हुकूमत खुद कह रही कि हमारी मशीनरी इफेक्टिव नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते, किसी को कह दें जी हमारे लिए टैक्स ले आओ? व्हाट इज दिस? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रियासत के अंदर इस तरह का मामला तब होता है जब पूरी रियासती मशीनरी जो है उसके अंदर जो हुकूमती लोग हैं वो दरअसल ज़हनी तौर पर बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि जब वो हवास बाख्ता भी हो जाते हैं और ज़हनी दिवालियापन का भी शिकार हो जाते हैं तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। ये रियासत का ही दरअसल काम है कि वो लोगों से मुनासिब तौर पर जो भी मामलात हैं करे, टैक्स है तो टैक्स ले और उनके जो हकूक हैं वो पूरे करे। ये डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि एक तो रियासत ने अपना फेलियर तस्लीम कर लिया कि हम नाकाम हो गए टैक्स लेने में, हमें किसी की मदद लेनी पड़ी है। आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बज़ाहिर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, उन्हें इस किस्म के नामुनासिब जो गैर आईनी गैर अखलाकी मशवरे हैं वो कौन देता है? जी मेरा ख्याल है कि वो जो ही उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो जाहिर है कि आपने देखा कि ये ऑडिट तो आज तक किसी भी ऐसे आदमी का नहीं हुआ जो लोगों के वोट लेकर वहाँ पहुँचा। सबसे पहले तो वो बताएं कि वो अपनी आमदन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। आपने देखा कि उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके जो असबाब हैं वो देखें, उनके गार्ड देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें। तो ये जो टैक्स के ऑडिट करने वाले लोग होते हैं ये तो दरअसल आम ज़बान में लोग उनको इन्हीं टैक्स मशीनरी का जो है वो हिस्सा समझते हैं, और ये बाहर जब अंदर कभी इनको मौका मिलता है तो ये लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं, और जब बाहर होते हैं तो फिर उनके साथ ही रियासती मशीनरी के करप्ट लोगों के साथ मिलकर आम शहरियों को फलीस करते हैं। आप देख रहे हैं महंगाई का क्या हाल है, आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जो हकूक़ हैं, शहरी आज़ादियाँ हैं, सब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। और अब ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट है ये तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की आज तक किसी भी रियासत के अंदर रियासत ने ये फंक्शन जो है कभी भी आउटसोर्स नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे अब बिजनेस कम्युनिटी में थोड़ी सी बेचैनी नहीं फैल जाएगी कि जो मर्जी थर्ड पार्टी लाए और वो जाके उनकी फैक्ट्री पे या उनकी मिल पे जाके हमले कर दें और हम कहें जी हम आपसे पूछेंगे बताओ आपने क्या किया है? जी भट्ट साहब, आप सही कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद है जब थर्ड जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था उसके अंदर कहा था कि हम आपके मोबाइल बंद कर देंगे, हम आपकी बिजली बंद कर देंगे, हम आपका जो है वो रहना मुश्किल कर देंगे अगर आप टैक्स नहीं देंगे। जबकि रियासत के अंदर गरीब लोग तो पहले ही मोबाइल के साथ भी टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है चाहे डायरेक्ट टैक्स है। गरीब से गरीब लोग भी जिनको अब एहसास के जरिए पैसे भी नहीं मिल रहे हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जो शराफिया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन माफिया हो चाहे कोई हो, उनको मरात पे मरात और एमनेस्टियों पे एमनेस्टी दी जाती हैं। तो ये है रियासत का इस वक्त हुकूमत का बल्कि कहना चाहिए क्राइसिस, कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि जिस मकसद के लिए वो आए थे इंसाफ की बात करते थे और अब सबसे ज़्यादा जो है बेइंसाफी इनके दौर में हम देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप टैक्स रिफॉर्म बॉडी का हिस्सा रहे हैं और आपने एक बड़ी सादा प्रपोजल दी थी कि 10% से एन ब्लॉक सब पे लगा दें ऊपर से नीचे तक, और जो है वो टैक्स भी ज़्यादा होगा अब और लोगों पर प्रेशर भी कम आएगा। आपकी बात भी साबका वजीर खजाना से 2 घंटे की हुई थी, उन्होंने कॉल की थी आपको, वो क्या था और उस पर अमल करने में क्या मुश्किलात हैं?
जी, उसी सिलसिले में फिर दोबारा जो है 17 को यानी कि एक दिन बाद इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अब डॉक्टर लैफर खुद आ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अगर आप रियासत के अंदर मुनासिब टैक्स लगाएं और ग्रोथ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और लोगों के हकूक़ को पूरा करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। आपने देखा कि ये रियासत के अंदर सबसे बड़ी जो है इस हुकूमत ने काबीना बनाई, उसके अंदर मशीर हैं, फिर उसके अंदर स्टेट वजीर हैं, फिर पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने रखे हुए हैं। वो आप देखें तो शायद एक टेबल पर उनका देखना मुश्किल नज़र आता है। फिर वो ज़ाहिर अमरात भी लेते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो नारे थे बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है और हमें बहुत अफसोस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये पहले भी बताया कि आइन पाकिस्तान का आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी सिक्रेसी गई तो इसका मतलब अगर कोई अदालत में जाए तो ये क्वेश्चन मान सकता है। मगर जो दूसरा मेरा कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूँ, जब आप पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है या पाकिस्तानी ऑलरेडी टैक्स के जो अमला है उनको निपटते हैं, आपको पता है यहाँ मुकमुका का भी कल्चर है, तो इसका मतलब है कि एक वो उसको फारग करेंगे तो फिर तीसरा बंदा आ जाएगा, तो इससे टैक्स बढ़ेगा कि कम हो जाएगा वसूली उसकी? जी, इससे होगा कि लोगों की जेबों में पैसा जाएगा, रियासत के पास तो नहीं जाएगा। और फिर एक दफ़ा हम देखेंगे कि एक मखसूस तबका जो है वो अपने जेबों में पैसा रखेगा, यहाँ से वो उसका इस्तेमाल भी जिस तरीके से करेगा हम जानते हैं। और ये एक दरअसल मैं समझता हूँ कि तबाही की तरफ जाने का रास्ता भी इन्होंने चुना है। आज की दुनिया में ऑटोमेशन है, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और यही इन्होंने कहा था कि हमारे पास तो एल्गोरिथम भी आ गया है, हमारे पास तो हर एक का डेटा जब आ गया है तो आप लोगों को बताएं। और जो डॉक्टर साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 200 के करीब ममालिक है दुनिया में, ये चीज़ कहीं प्रैक्टिस हुई है कभी किसी पाकिस्तान के अलावा? जी, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक दुनिया के किसी मुल्क में भी रियासत इस कदर बेबस हो गई हो कि उसने ये कहा हो कि हम अब अपना काम नहीं करते हैं और ये काम बाहर से लोग आगे करें। ये बुनियादी मैंने जैसे कहा कि हमारी आइन की रूह के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।